नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ताओतांस क्लासेस पर। एक ऐसा क्लास जहां पर आप रोज कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे हैं। दोस्तों, हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। हमेशा अपने समय का उचित प्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग, ठीक है ना। तभी वो आगे बढ़ सकता है जीवन में, अन्यथा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो। आइए, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सुंदर टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिससे हम दिन की शुरुआत करते हैं वही हमारा आज कंटेंट रहने वाला है, वही हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। और अगर उसकी एनर्जी हमें ना मिले, ठीक है ना, उसकी किरणें हमें आकर के ना मिले, ठीक है ना, हमारे शरीर को या इस जगत के हर एक कण को, हर एक द्रव्य को, ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए कि जो ये कंटिन्यूटी है सबके अंदर, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात करना है। बात करना है हमें दोस्तों, बात करना है हमें इसके बारे में, सूर्य के बारे में। आज हमारा चर्चा रहेगा सूर्य। सूर्य के बारे में हमें बात करनी है सन। तो ये जो सूर्य है दोस्तों, ध्यान समझिएगा आप सभी लोग, आज उसके बारे में सारी चीजें हम बताएंगे आपसे। सूर्य जो है एक धड़कता हुआ गोला है, आपका धड़कता हुआ गोला है, जिसके अंदर अपार ऊर्जा भरा हुआ है। अपार, बहुत सारी ऊर्जाएं भरी हुई हैं इसके अंदर, बहुत सारी ऊर्जाएं भरी हुई हैं। किसके अंदर? सूर्य के अंदर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सन कहते हैं। क्या कहते हैं? सन। ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी हमारी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा, उसमें कितने तारे हैं पहले ये जान लीजिए। पूरी आकाश गंगा में, पूरी आकाश गंगा में दोस्तों 2 खरब, नोट कर लीजिएगा, 2 खरब तारे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 2 खरब तारे कहां से आ गए? हमें तो बस ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 100, 200, 500 दिखते हैं, और 2 खरब तारे। सोच लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, समझ में आ रही बात ना? अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मतलब खरब की बात हो रही है। 2 खरब तारे हैं दोस्तों, 2 खरब तारे। और ये जैसे क्या होता है कि जब हम कहेंगे कि हमारे लिए आकाश क्या है, तो हमारे लिए आकाश वही है जैसे हम यहां पर खड़े हैं और ऊपर देखेंगे, जो भी हमें दिख रहा है वो आकाश है, वही आसमान है। तो उसमें जितने तारे दिख रहे हैं हम उसी को लेकर के चलते हैं जिंदगी में। हम कहते हैं बस इतने तारे दिख रहे हैं, बहुत होंगे, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। लेकिन अगर आप आज नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि इस हमारे पूरे आकाश में, ठीक है ना, कितने तारे हैं? 2 खरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 2 खरब तारे। और उन्हीं तारों में से एक तारा है कौन? सूर्य। उन्हीं तारों में से एक तारा कौन है? सूर्य, जिसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपको यह भी बता दूं कि सूर्य से भी बड़े, कई बड़े बड़े तारे हैं, सूर्य से भी बड़े। अब अंतर क्या होता है? जैसे आपके मन में यह भी क्वेश्चन आता होगा कि सूर्य से भी बड़े तारे हैं, तो सूर्य तो हमें बड़ा दिखाई देता है, तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं। सही है, लॉजिक अच्छा है आपका, ठीक है ना। कुछ लोगों को समझ में भी आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा। तो जो जिनको नहीं आ रहा है उनको बता रहा हूं। कहने का क्या मतलब होता है मित्रों कि जो सूर्य हमारा है, जो सूर्य हमारा है, ठीक है ना, वो जितनी दूरी पर हमसे है उससे, उसका कई गुना दूरी पर हमारे तारे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर सूर्य से हमारी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है, तो सूर्य से तारों की दूरी जो है वो हम समझ सकते हैं 30 करोड़, 50 करोड़, इतना किलोमीटर की दूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आइएगा, और बहुत सारी चीजें हम चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य, ध्यान दीजिएगा, सूर्य ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक स्रोत, जिसे किसी ने बनाया नहीं है। वो आदि से है और अनंत है, आदि से है और अनंत है। अब उसको आप किसी भी तरीके से देखिए, धर्म के हिसाब से हम उसको प्रणाम करते हैं, देवता मानते हैं, सूर्य देवता मानते हैं, ठीक है ना। और
विज्ञान कहता है वो एक सूर्य है, ठीक है ना। सूरज है आग का गोला है जिससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ठीक है, और चारों तरफ फैलती हैं, विज्ञान ये कहता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि सूर्य एक तारा है, जो 2 खरब में से एक तारा ये भी है, कौन? आपका सूर्य। अब हम बात करेंगे कि जो सूर्य हमारा है, जो एक विशाल गोला है, किसका है? विशाल गोला है। और किस चीज का गोला है? धधकता गोला है, यानी कि उसके अंदर आग है। और आग किस रूप में है मित्रों? ये देख लीजिए, आग जो सूर्य के अंदर है वो प्लाज्मा के रूप में है। किसके रूप में है? प्लाज्मा। आज फिर हमारा कंटेंट यहीं पर आकर के रुका, प्लाज्मा पर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा दोस्तों, वो प्लाज्मा पर होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल सूर्य के बारे में। ध्यान दीजिएगा, सूर्य का जो तापमान है, सूर्य का तापमान नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। सूर्य का तापमान, सूर्य का तापमान 1 करोड़, कितना दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़। आप समझ सकते हैं कि हम अगर निकट चले जाएं सूर्य के, तो हम समझ सकते हैं कि राख भी नहीं मिलेगा। बस इतने समझ लीजिए, राख भी नहीं मिलेगा। और आप ऐसे ही समझ लीजिए कि सूर्य की किरणें आती हैं और इतना तीव्र गर्मी पैदा करती हैं, इतना तेज उष्मा हमको लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम सूर्य के नजदीक जाएंगे हमारा हालत क्या होगा, ठीक है ना। तो आइएगा देखते हैं, 1 करोड़ 50 लाख, कितना? 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का तापमान होता है। आज आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का तापमान होता है। और जिसे कहते क्या है साइंस की भाषा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको बता दूं, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। साइंस की भाषा में इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। यानी 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का तापमान होता है। तो आप, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छी जानकारी मिल रही है, सूर्य के बारे में जानकारी मिल रही है, जो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है इस समय, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी मिल रही है। दोस्तों ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल रहे हैं, और वीडियो को खूब ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहिए। आगे देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सूर्य जो है, जितने देर में हम आप बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने देर में हम आप बातें कर रहे हैं, सूर्य के टॉपिक पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उतने ही देर में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उतने ही देर में 800 खरब, कितने? 800 खरब न्यूट्रॉन्स, कितना? क्या? न्यूट्रॉन्स सूर्य रिलीज कर चुका होता है, जो कि हमारे शरीर से गुजर चुकी होती हैं। 800 खरब न्यूट्रॉन्स हमारे शरीर से गुजर चुकी होती हैं, जितने देर में हम और आप बातें कर रहे हैं सूर्य के टॉपिक पर। अब आप समझ गए होंगे कि सूर्य क्या है। सूर्य एक विशाल गोला है, एक विशाल गोला है, धधकता गोला है, जिसके अंदर जो है, आपको मैंने बताया कि जो धधकता गोला है वो किसके रूप में है? प्लाज्मा के रूप में है, प्लाज्मा स्टेट में है, ठीक है ना। और व्हाट इज प्लाज्मा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि प्लाज्मा क्या है। और वो साइंस्टीन मैंने 2 टॉपिक छोड़ा था, ठीक है ना, ठोस, द्रव और गैस में, तो उसको भी मैं क्लियर करूंगा अगले टॉपिक में, प्लाज्मा में। लेकिन उससे पहले हम सूर्य के बारे में और भी चर्चाएं कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि कितना? 800 खरब न्यूट्रॉन्स जो है, जब तक हम बातें कर रहे हैं, गुजर चुकी होती है, ठीक है ना। अब देख लीजिए सूर्य पुराना कितने दिन का है, तो ये भी आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा। खगोलविदों ने बताया है, किसने? सब नोट करते रहिएगा आप लोग। खगोलविदों, खगोलविदों मतलब खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री ने बताया है कि जितने भी खगोल शास्त्री हुए हैं, उन्होंने आकलन परिकलन किया है, ठीक है ना, अपने मापन के द्वारा। तो उन्होंने बताया है कि जो सूर्य आपका है, ध्यान दीजिएगा, 4.6 बिलियन, कितना? 4.6 बिलियन पुराना है। अब आप समझ गए होंगे कि कितना पुराना है, कि मिलियन के बाद जो है बिलियन आता है, तो आप समझ गए होंगे 4.6 बिलियन आपका सूर्य पुराना है, ठीक है ना। यानी कि बहुत पुराना तारा है ये, ठीक है ना, बहुत पुराना तारा है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी ग्रहों का राजा है, कौन? सूर्य। सभी ग्रहों का राजा है सूर्य आपका। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से आप हर एक टॉपिक को क्लियर करिएगा। आइए इसको इरेज करते हैं और कुछ चीजों के बारे में और जानकारी करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बता ही दिया कि 4.6 बिलियन वर्ष आपका सूर्य पुराना है, ठीक है ना। और खगोल शास्त्रियों ने क्या कहा? खगोल शास्त्रियों ने बताया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग,
कि 10 अरब वर्षों में यह अपने अंतिम समय में पहुंच जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं आप कि धीरे धीरे इसकी ऊर्जा जो है वो क्षीण होती चली जाएगी। अभी 10 अरब वर्ष हैं, अभी आपको थोड़ा सा भी परेशान और चिंता होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आपका सूर्य जो है ऐसे ही प्रकाश की किरणें जो उसके अंदर से निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं, वो ऐसे ही उत्सर्जित होंगी, तो चिंतित होने की जरा भी जरूरत नहीं है। तो यानी 10 अरब वर्ष अभी हमें सूर्य प्रकाश देगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब सूर्य के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, इस पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य के अंदर जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस, कौन, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि उसके परमाणु क्या करते हैं, फिर पुनः उसी में विलय होकर के ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। यानी परमाणु जो है वो ऊर्जा प्रदान करने के बाद फिर से विलय हो जाते हैं और फिर ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। यानी उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी नाभिकीय संलयन द्वारा जो है ये प्रकाश का उत्सर्जन करता रहता है, ठीक है ना। अब यहां पर बात होगा, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हीलियम से, तो आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी हीलियम की भी चर्चा कर लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है दोस्तों, इसके अंदर जो आपका हाइड्रोजन गैस होता है, इसके 4 हाइड्रोजन परमाणु, कितने, 4, देख लीजिए किस तरीके से 4 हाइड्रोजन परमाणु इस रूप में जुड़ करके, इस रूप में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। यानी हाइड्रोजन के अंदर जो है हीलियम भी पाया जाता है, लेकिन सर्वप्रथम आप कहेंगे सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन के ही परमाणु मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जो प्रक्रिया आपका है, यानी कि 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम जो है बना रहे हैं, ठीक है ना, हीलियम गैस का निर्माण कर रहे हैं। यानी ये प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहलाती है, जो कि मैंने बता दिया कि नाभिकीय, यहां पर लिख देता हूं नाभिकीय, आप लोग नोट करते रहिएगा, संलयन ऊर्जा या क्रिया इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ और टॉपिक पर चर्चा करते हैं, आइएगा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो मैंने बताया कि 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है ना। और इस तरीके से जब 4 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं तो वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाते हैं। किस स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में आ जाते हैं। और आपका जो प्लाज्मा स्टेट में आपका आ जाता है, और इस तरीके से जो है सूर्य से प्लाज्मा स्टेट होते हुए आपका किरणें जो है वहां से उत्सर्जित होती हैं, और वही किरणें हम मानव तक, या यूं कहें कि पृथ्वी तक, यहां सूर्य से निकल करके पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचती हैं, 8 मिनट में। सूर्य की किरणें 8 मिनट में। अब दोस्तों पहुंचने से पहले क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पहुंचने से पहले सूर्य से पृथ्वी तक आने में किरणें जो है 8 मिनट का समय लेती हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको मिलेगा, लोग बताएंगे कि 480 सेकेंड, कुछ लोग कहेंगे, यानी कि 8 मिनट को आप चेंज करेंगे, और कुछ लोग कह सकते हैं 520 सेकेंड। कितना कह सकते हैं, 520 सेकंड भी कह सकते हैं, ये भी सही है, दोनों का अनुमान लगाया गया है। इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट में करके दिया होता है, 8 मिनट कुछ करके दिया होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 8 तो आपका ये है, 8 मिनट को आप चेंज करेंगे तो 480 सेकंड होगा। कितना होगा दोस्तों, 480 सेकंड होगा। और उसके बाद जब उसमें आप 40 और जोड़ेंगे तब आपका कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 40 सेकंड और आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 8 मिनट में जो किरणें यहां तक पहुंच रही हैं, कहां तक, पृथ्वी के पास पहुंच रही हैं, उससे पहले, पहुंचने से पहले यहां पर कई मंडलों से होकर के गुजरना पड़ता है, कई मंडलों से, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है ना। ऐसे कई मंडलों से होकर के प्रकाश हमारा गुजरता है। यहीं पर दोस्तों एक मंडल और होता है जिसको हम कहते हैं ओजोन मंडल। क्या कहते हैं, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल यानी ओजोन का सूत्र क्या होता है, पहले जान लीजिए, O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन मंडल, अब ओजोन मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। ओजोन मंडल ये जान लीजिए कि मानव जीवन के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए, या यूं कहें कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां,
समझ में आ रही बात? ये लोग जितने लोग भी यहां पर निवास कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही, ये समझ लीजिए कि जीवन का एक अंश है। अगर वो ना होता तो जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे दोस्तों। अब कहेंगे आप जीवन की कल्पना कैसे नहीं कर सकते थे? दोस्तों यहां पर ये बात है कि अगर आपका ये ओजोन मंडल ना होता पृथ्वी के ऊपर, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह से ऊपर यानी ओजोन मंडल ना होता, ठीक है ना। हमने बताया कि आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल ऐसे कई मंडल पाए जाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे आपके ओजोन मंडल के बारे में। ओजोन मंडल क्या करता है? सूर्य से जो किरणें उत्सर्जित होती हैं, ध्यान दीजिएगा, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, ये ओजोन मंडल उनकी क्षमता को, मारक क्षमता को, जिस तरीके से वो निकल रही है उनकी मारक क्षमता को क्या कर रहा है? कम कर दे रहा है। मारक क्षमता को कम करके उसके बाद तब किरणों को आगे भेज रहा है। कहां पर? पृथ्वी पर, ठीक है ना। और यहां पर आते आते किरणों का जो प्रभाव होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, ठीक है ना। और इस तरीके से हम अच्छे तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो ओजोन मंडल का बहुत ही बड़ा योगदान हमारे जीवन में है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए एक बार आप सभी लोग मुस्कुरा करके ओजोन मंडल को थैंक यू बोलेंगे, ठीक है ना, धन्यवाद कहेंगे। तो देखिएगा 8 मिनट में किरणें आ गई पृथ्वी पर और ओजोन मंडल ने एक बहुत बढ़िया सा, है ना, दोस्ती का एक रिश्ता निभाया और किस तरीके से जो है पृथ्वी तक जो है उनकी मारक क्षमता को कम करके वो भेज रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपके सूर्य के बारे में। तो सूर्य में जो है ऐसे ही नाभिकीय संलयन द्वारा काफी ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती रहती है। और मैंने बताया कि अभी लगभग 10 अरब वर्षों तक, कितने? 10 अरब वर्षों तक सूर्य जो है इसी प्रकार से ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है, यानी कि करता रहेगा, यानी ऊष्मा निकलती रहेगी सूर्य से, ठीक है ना। तो सूर्य हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही अच्छा है। और ये समझ लीजिए कि अगर सूर्य की किरणें पेड़ पौधों पर ना पड़े, हमारे ऊपर ना पड़े, तो हम चार्ज नहीं होंगे, यानी कि हमें आवेश नहीं मिलेगा, यानी हम चार्ज नहीं होंगे। जब हमारी कभी कोई बैटरी होती है, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई दोस्तों, किसकी? मोबाइल की बैटरी हो गई, जब वो स्विच ऑफ होती है तो उसे पुनः चार्जिंग पर लगाया जाता है, ठीक है ना, और धीरे धीरे वो चार्ज होती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे उसका बैटरी जो है आपका एक बार चार्ज हो गया, उसके बाद जैसे जैसे बैटरी कम होती है तो आपको लगता है ना कि इसे चार्ज करने की जरूरत है। सेम तरीके से जब हम सुबह उठते हैं तो हमें चार्ज होने की जरूरत होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी चार्ज रहता है वो शाम को खत्म हो जाता है और रात में हम आराम करते हैं, ठीक है ना। और जब सुबह उठते हैं तो उसी के साथ साथ हमें होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने सूर्य के बारे में बहुत सारी जानकारी आज किया और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा तो खूब ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि जानकारी शुरू में भी अच्छी मिलती है और लास्ट में भी अच्छी मिलती है, ठीक है ना। और जो नहीं आता है दिमाग में, माइंड मेकअप नहीं कर पाता है, वो आकर के लास्ट में आपको बताया जाता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना, और खूब ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।